शंकर जी पार्वती आपस में केवल सत्संग ही तो करते हैं। वो चाहे कैलाश पे बैठे हो, चाहे गुफा में हो, सत्संग करते हैं केवल। और सत्संग करने के कारण ही शंकर जी के गले में सर्प है, शंकर जी का बेटा कार्तिकेय है, उसकी सवारी मोर है, शंकर जी का वाहन बैल है, पार्वती का वाहन बाघ है। लेकिन ये सब एक ही दरवाजे पे खड़े हैं। शंकर जी के गले में सर्प है, उनका बेटा गणेश की सवारी चूहा, ये सब एक ही जगह खड़े हैं, लेकिन किसी के अंदर विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास नहीं। और विरोधाभास न होने का केवल एक ही कारण है कि स्वयं शंकर जी और पार्वती जी प्रत्येक क्षण सत्संग में लगे। घर को ठीक करने का एक ये भी रास्ता है, ये भी एक मार्ग है कि अगर आप सत्संग करने लगे, नाम जप करने लगे, तो निश्चित आपके घर की दिशा बदल जाएगी, आपके घर की दशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी। और जिनके घर में ठाकुर जी रहते हैं ना, जो लोग घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, वो कभी बिना खाए नहीं सोते होते। लेकिन जिनके घर में ठाकुर जी नहीं है ना, वो पति पत्नी जिस दिन लड़ लेते हैं तो बिना खाए दोनों सो जाते हैं। बोले चल आज नहीं बना रही तो हम ही ऐसे सोएंगे, चलो चलो। पत्नी कहते आओ खिलाते हैं तुमको, आज हम बनाते ही नहीं, तुमको खाओगे कहां से। वो ना तो बनाती है और गुस्सा दोनों में, वो बेचारा रजाई तान के सो जाता, चल नहीं बनाएगी तो हम भी नहीं खाते, दोनों बिना खाए सो जाते। लेकिन जिनके घर में मेरे ठाकुर की सेवा हो रही है, पत्नी कहती है तुम नहीं खाओगे तो क्या होगा, मेरे ठाकुर जी तो ही हैं, ठाकुर जी के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। और देखना ठाकुर जी के लिए वो बनाने जाती है तो धीरे धीरे करके वो सबके लिए बना ही देती है, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो ठाकुर जी का भोग बनाते बनाते ही झगड़ा सिलट जाता है, झगड़ा सिलट जाता है। झगड़ा तो तब तक ही होता है जब तक हम आमने सामने रहें। और जैसे लड़ाई करके पत्नी रसोई में चली जाए तो बस हो गया, लड़ाई खत्म। और रसोई करते करते उसका गुस्सा भी शांत होता है। देखो सबके अंदर गुस्सा आता है, लेकिन कुछ समय के लिए, आधा घंटा रहेगा, 10 मिनट रहेगा, 20 मिनट रहेगा, 1 घंटा रहेगा ज्यादा ज्यादा। और रसोई करते करते जैसे ही तुम रसोई बना के ले जाकर के ठाकुर जी को भोग लगाओगी, वैसे ही तुम्हारा मन करेगा कि फालतू ही लड़ गए आज, बताओ फालतू उल्टा पुल्टा बोल दिए, चलो लो ठाकुर खाए लो, फिर हम इनको भी बुला के अच्छा खिलाई देते हैं, चलो खाई लेते हैं। ठाकुर जी के घर में रहने का कितना बड़ा देखो आपका काम बनता है, बहुत बड़ा काम बनता है। इसलिए घर में ठाकुर जी को रखो, कभी बिना खाए नहीं सो गया, बिना खाए नहीं सो। और आपकी लड़ाई तो ठाकुर जी चुटकियों में मिटा देंगे, भले रोज हो लेकिन 10 से 5 मिनट के लिए हो। ऐसा नहीं होगा कि एक बार माइक बंद हो गया तो एक आध महीना के लिए बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए गृहस्थी में प्रवेश करने से पहले स्वयं भगवान के गृहस्थ आश्रम की लीला को श्रवण करना चाहिए कि भगवान द्वारिकाधीश स्वयं देवी रुक्मिणी से विवाह किए और विवाह करके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। वैसे भगवान एक विवाह नहीं किए, एक विवाह नहीं किए। कितने विवाह किए? 16,108 विवाह किए। तो ऐसा भाव मन में जगे भी ना कि जब भगवान ही इतना किए तो हम तो 2-4 कर ही सकते हैं। हाँ, ऐसी गलती भी नहीं करना। नहीं, बातों करते अगर पत्नी पकड़ ली तो तुम्हारा बुकला निकोल लेगी। हाँ, इसलिए गलती से बातों नहीं करना किसी से। इसलिए एक विवाह हो गया, एक में अपना खुश रहो, प्रसन्न रहो, इसी में भलाई है। क्योंकि भगवान जो किए उसको करने का प्रयास मत करो, जो किए वो करने का प्रयास मत करो। तो क्या करना है? भगवान जो बोले वो करो, जो किए वो कभी मत करना। तुम करने जाओगे तो इतनी जूता पड़ेगी कि तुम्हारा सर ठंडा हो जाएगा।
वो करने के चक्कर में ना पड़ो। हाँ, भगवान ने जो बोला वो करो। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। भगवान 16,108 विवाह किए, तो कोई पत्नी ये नहीं कह सकती थी नहीं इस समय इस घड़ी तुम हमारे पास नहीं थे ना। भगवान जितना विवाह किए भगवान उतना रूप धारण करते चले गए। और तुम तो 2 कर लिए तो घर वाली और बाहर वाली सिस्टम हो जाएगा। उसके पास हो तो उसके पास नहीं, उसके पास हो तो उसके पास नहीं, फिर पकड़े जाओगे। इसलिए अगर उतनी सामर्थ्य तुम भी रूप बदल सकते हो तो बदलो, फिर 10-20 तुम भी बदलो रूप 10-20, देखो कितना बदल पाते हो। तो ऐसी गलती हमको नहीं करना है। भगवान जो किए उसको नहीं करना है, जो भगवान बोले हमें सदैव उसी को पालन करना है। भगवान जो बोल करके